उस्मान इन्फो पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता क्या करें जिंदगी में। कभी कभी तो दिल करता है कि मर जाएं, जीना ही नहीं चाहते, हार चुके हैं। अब इस जिंदगी में और ताकत नहीं है दुख सहने की। कितना दुख सहें, अब कोई रास्ता ही नहीं नजर आता। हम किसी का बुरा भी नहीं सोचते, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों ये हमारे साथ हो रहा है? क्यों हमारी जिंदगी में इतने दुख हैं? दोस्तों, हर इंसान ही ये चाहता है कि मेरी जिंदगी में कभी दुख ना आए, हमेशा खुश रहूं, लेकिन हर इंसान किसी ना किसी दुख में उलझा रहता है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। तो ये वीडियो खास आप ही के लिए बनाई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक शिकवा है आपसे कि 90% लोग आप ऐसे हो जो कि सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब करने से आप ही का फायदा है, आपके पैसे नहीं लगने इसमें, तो सब्सक्राइब करें। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, एक लड़का पढ़ाई के सिलसिले में अपने घर से काफी दूर अपने उस्ताद के पास गया होता है और फिर जब काम मुकम्मल हो जाता है तो वो अपने उस्ताद से वापस घर जाने की इजाजत लेता है, लेकिन परेशान सा होने लगता है। उस्ताद पूछते हैं कि क्या हुआ? लड़का कहता है कि वापस घर जाते हुए रास्ते में मुझे एक जंगल से गुजरना पड़ना है। मुझे घबराहट हो रही है कि कहीं कुछ हो ना जाए, किसी जानवर ने हमला कर दिया तो क्या करूँगा? कोई चोर डाकू ना आ जाए, मुझे एकदम से समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूँ। तो उस्ताद ने कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, रास्ते में कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। फिर लड़के की परेशानी थोड़ी कम हुई और अल्लाह हाफिज कहकर चल पड़ा। रास्ते में जब जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे शेर की आवाज सुनाई दी और घबरा गया। वो समझ गया कि शेर यहीं कहीं आसपास ही है। अब वो डर गया कि मैं क्या करूं। फिर उसे उस्ताद की बात याद आई तो उसने जल्दी से उस्ताद को फोन कर दिया और बोला कि उस्ताद जी, मैं जंगल में फंसा हुआ हूं, मुझे शेर की आवाज आ रही है, यहाँ आसपास कहीं शेर है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है। तो उस्ताद बोले कि तुम ऐसा करो कि तुम जितना तेज दौड़ लगा सकते हो दौड़ो, पूरी ताकत लगाकर भागो, जितना हो सके पूरी ताकत से वहां से दूर भाग जाओ। फिर लड़के ने कहा कि उस्ताद जी, मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। तो फिर उस्ताद बोले कि चलो एक काम करो, तुम पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए आवाज उठाओ, जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाओ, इतनी जोर से चिल्लाओ कि आसपास से लोग तुम्हारी मदद के लिए आ जाएं, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो लड़का बोला कि उस्ताद जी, मैं इतनी जोर से नहीं चिल्ला सकता, मेरी इतनी ऊंची आवाज नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर उस्ताद जी बोले कि कोई बात नहीं, तुम अब ऐसा करो कि तुम अपने करीब किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फिर से लड़का बोला, नहीं नहीं उस्ताद जी, मैं कैसे दरख्त पर चढ़ सकता हूँ, मुझे चढ़ना नहीं आता, मैं ऊपर चढ़ा तो मेरे घुटनों में दर्द होने लगेगा, पहले से मेरी टांगें दर्द कर रही हैं और बाकी का सफर मैं कैसे करूंगा? आप कुछ और बताएं, ये मुश्किल काम है जो आप कह रहे हैं। तो उस्ताद जी बोले कि फिर तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम वो करो, तू कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रखता, तू कुछ भी नहीं करना चाहता, ऐसे कैसे तुम्हारी परेशानी का हल निकलेगा? दोस्तों, एक्चुअली ये कहानी हमारी ही है। इस जिंदगी के जंगल में मुसीबतें आती ही रहेंगी, पर हम क्या करते हैं, हम मुसीबतों में डर जाते हैं, हम दुखी होकर बैठ जाते हैं कि प्रॉब्लम आ गई है। इससे पिछली वीडियो में सबसे पहले मैंने यही बोला था कि पानी में गिरने से मौत नहीं होती, मौत तब होती है जब हमें तैरना नहीं आता। इसी तरह हालात कभी खराब नहीं होते, हालात तब खराब होते हैं जब हमें प्रॉब्लम से निपटना नहीं आता। हम ये गलती करते हैं कि हार कर बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि दुख आ गया है, दुख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। दोस्तों, हम लोग दुखों के बारे में तो सोचते रहते हैं पर उनसे निपटने का तो सोचते ही नहीं है। सिर्फ ये सोचते रहने से कि दुख है, क्या दुख दूर हो जाएगा? जैसे उस्ताद ने लड़के को 3 रास्ते बताए, यही 3 रास्ते हमारे लिए भी हैं। सबसे पहला रास्ता कि जो चीज, जो इंसान, जो रिश्ता हमें दुख दे रहा है, हम उससे पूरी ताकत
ताकत से दूर भाग जाएं, उससे अलग हो जाएं। पर हम तो उस लड़के की तरह बहाने बनाते रहते हैं कि हम नहीं भाग सकते, हमारी तो जिंदगी उस चीज या उस इंसान के साथ ही है, हम कैसे ये करेंगे, हमसे नहीं होगा। अगर कोई इंसान है जिसकी वजह से दुख मिलता है तो हम उससे दूर भी नहीं जाते। कई लोग कहते हैं कि उसके बिना नहीं जी सकते, लेकिन जब वो इंसान नहीं था आप कैसे जी रहे थे? तो दोस्तों, कोई बहाना मत बनाएं और ये रास्ता अपनाएं कि जो चीज या जो इंसान मुसलसल दुख दे तो उससे दूरी इख्तियार करें। दूर नहीं जा सकते तो उनकी बातों को अहमियत ना दें, खुद को ऐसा बना लें कि उससे आप हर्ट ना हो। दूसरा रास्ता ये है कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है, जिस वजह से हम परेशान हैं, जिस वजह से दुख मिल रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आवाज में इतनी ताकत हो कि हमें कोई सता ना सके, परेशान ना कर सके। पर हम गलती करते हैं उस लड़के की तरह के बोल नहीं पाते, हम चुप करके सहते रहते हैं। हमें आवाज उठाने से डर लगता है। हर जगह चुप करके सहना भी अच्छा नहीं होता। इसका गलत मतलब ना निकाल लेना कि हम हर जगह झगड़ा करते रहें। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हम हक के लिए आवाज उठाएं, खुद को परेशानियों से बचाने के लिए, दुखों से निपटने के लिए आवाज उठाएं। हमेशा चुप करके बैठ जाएं, हर बार सहते जाएंगे तो लोग हमारी परवाह करना ही छोड़ देंगे। कोई भी कभी भी कुछ भी कहकर चला जाएगा और फिर हम बैठकर यही सोचते रहेंगे कि अरे कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है, जबकि हमने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। इसीलिए आपको ये रास्ता अपनाना चाहिए। हिम्मत करें, मत डरें। और तीसरा रास्ता है कि आप उन दुखों, उन मुसीबतों से खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि वो दुख, वो परेशानियां आपके आगे बहुत छोटी लगें, आपका कुछ ना बिगाड़ पाएं। अपने सोचने के नजरिए को बदलें। इसके लिए मैं पहले से एक बहुत ही खास वीडियो बना चुका हूँ, वो आप सबको लाजमी देखनी चाहिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसके बाद देख लेना। दोस्तों, अपने काम में खुद को बहुत बिजी कर दें, अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाएं, अपनी हिम्मत को जगाएं। पर हम हैं कि उस लड़के की तरह कहते हैं ऊपर नहीं चढ़ सकते, हम इतने समझदार नहीं, हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों, हर इंसान अपनी सोच से ही छोटा और बड़ा बनता है। जैसे आपकी सोच होगी आप वैसे ही बनेंगे। कई लोगों के पास पैसे नहीं होते लेकिन वो बहुत अमीर होते हैं, और कई लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं पर वो सबसे गरीब होते हैं। असल में आपकी सोच से पता चलता है कि आप छोटे इंसान हैं या बड़े हैं, अमीर हैं या गरीब हैं। तो जिंदगी में जब भी कोई दुख आए तो इन 3 रास्तों को अपने जहन में रखिएगा, इनका इस्तेमाल करिएगा। परेशानी हमारी सिर्फ ये होती है कि हम उसे सर पर चढ़ा लेते हैं, सोच सोच कर पागल हो जाते हैं, दिमाग को इतना थका देते हैं कि रास्ता सामने भी हो और देख नहीं पाते। दोस्तों, आपको हमेशा सॉल्यूशन पर ध्यान देना है कि ये मैं कैसे ठीक करूं, इस परेशानी से मैं कैसे निपटूं। और ये भी याद रखना कि जिंदगी में बाज़ औक़ात किसी परेशानी का आना आपको बहुत सी परेशानियों से बचाने के लिए होता है। और आखिरी बात कि नमाज की पाबंदी करें, गम और मुश्किलात सिर्फ अल्लाह को बताया करें, इस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी तकलीफ भी दूर करेगा। वीडियो को लाइक करके अपने भाई बहन दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्या पता कोई परेशान आपके शेयर करने से खुश हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को ऑल ऑप्शन पर सेट कर लें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।